अंचल आंचल में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। नवा रायपुर में चल रही 60वीं डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस का आज तीसरा दिन है। बता दें, कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन सिक्योरिटी सिस्टम पर मंथन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और एनएसए अजीत डोभाल सहित शीर्ष सुरक्षा अधिकारी इस अहम बैठक में मौजूद रहे। 4 सत्रों में देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। कॉन्फ्रेंस के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कार्यक्रम की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की सिक्योरिटी सिस्टम के कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर गहन विचार विमर्श हुआ। उन्होंने इसे नेशनल सिक्योरिटी में बेस्ट प्रैक्टिस और इनोवेशन साझा करने के लिए बेहद जरूरी प्लेटफॉर्म बताया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बेटे डॉक्टर अभिमन्यु यादव का विवाह आज उज्जैन में सामूहिक विवाह सम्मेलन में होगा। इस समारोह में राज्यपाल, मंत्री, विधायक और सांसद समेत कई वीआईपी शामिल होने वाले हैं। बता दें कि शनिवार को विवाह समारोह का दूसरा दिन भी खास रहा। उज्जैन के अथर्व होटल के पीछे आयोजित कार्निवल में डॉक्टर अभिमन्यु अपनी होने वाली दुल्हन डॉक्टर इशिता यादव के साथ बैलगाड़ी पर पहुंचकर आकर्षण का केंद्र बने। दोनों पारंपरिक अंदाज में नजर आए। आज सांवराखेड़ी में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में कुल 22 जोड़े फेरे लेंगे, जिनमें सीएम मोहन यादव के बेटे और बहू भी शामिल हैं। समारोह को लेकर उज्जैन में उत्साह का माहौल है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक प्रवीण तोगड़िया ने भिलाई पहुंचकर बैकुंठ धाम में हुए कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रवीण तोगड़िया ने कहा, राम मंदिर में भगवा लहराने के बाद अब हर घर में भगवा नजर आना चाहिए। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण बढ़ रहा है, इसे रोकने के लिए हर घर में हनुमान चालीसा पढ़ना जरूरी है। साथ ही उन्होंने हिंदुओं की कम होती जनसंख्या पर भी सवाल उठाते हुए हर परिवार में 3 बच्चों का संकल्प दोहराया और जनसंख्या निवारण अधिनियम सभी पर समान रूप से लागू करने की बात कही। अब प्रवीण तोगड़िया का आगे का स्वप्न है हर हिंदू के घर पर भगवा। उनका अर्थ है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना, मैं हर हिंदू को अच्छा घर, बच्चों की शिक्षा, परिवार को स्वास्थ्य, युवाओं को रोजगार और किसानों का फसल का दाम। यह प्रवीण तोगड़िया का हर घरों पर भगवा झंडा। इसलिए मैं मैदान में निकलने वाला हूं किसानों के फसल के दाम के लिए। फसल हमारी, दाम तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फसल हमारी, दाम हमारा, यही चलेगा, यही चलेगा। सागर जिले के बीना विधानसभा क्षेत्र में आदिवासी परिवारों को कर्नाटक राज्य में बंधक बनाने का मामला सामने आया था। वहीं अब पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया है कि 23 मजदूरों को कर्नाटक से बीना वापस लाया जा रहा है। वहीं एसडीओपी के निर्देश पर कंजिया पुलिस चौकी से टीम रवाना हुई, जो मजदूरों को लेकर आएगी। भोरतलाव के समीप कनघुर्रा के जंगल में हाल ही में हुई पुलिस नक्सली मुठभेड़ के बाद एमएमसी जोन के दर्रे कसा दलम के एसजेडीसी मेंबर आनंद उर्फ विकास नगपुरे ने अपने 11 साथियों के साथ महाराष्ट्र के गोंदिया में आत्मसमर्पण कर दिया। विकास एमएमसी जोन के कुख्यात नक्सलियों की सूची में शीर्ष रहा है। उसकी लंबे समय से महाराष्ट्र, राजनांदगांव, मध्य प्रदेश की पुलिस तलाश कर रही थी। विकास पर सर्वाधिक 25 लाख और नागसू और रानो पर 16-16 लाख रुपए का इनाम था।
रीवा के शासकीय संजय गांधी अस्पताल में सैलरी को लेकर हंगामा हो गया। अस्पताल के वार्ड बॉय राहुल सोंधिया ने सैलरी ना मिलने पर पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। दरअसल सैलरी को लेकर कई बार शिकायत के बाद भी अस्पताल प्रबंधक ने वार्ड बॉय की नहीं सुनी, जिसके चलते वार्ड बॉय राहुल ने आत्मघाती कदम उठाया। वही घटनास्थल पर समय रहते सुरक्षा गार्ड और लोगों ने वार्ड बॉय को पकड़कर बड़ा हादसा होने से बचा लिया। वहीं अस्पताल प्रबंधन इस तरह के कदम को गलत बताते हुए कहा कि तकनीकी खराबी के चलते सैलरी नहीं जा पा रही है। दुर्ग के सेक्टर 6 कंट्रोल रूम में नवीन कानून प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के एसएसपी विजय अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, छात्र छात्राएं और शिक्षक बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य नई आपराधिक संहिताओं के बारे में जागरूकता फैलाना और समाज में विधिक चेतना को मजबूत करना था। जिला पुलिस दुर्ग द्वारा जो नवीन कानूनों की मंशा थी कि त्वरित गति से चीज़ें की जाए और उसी दिशा में डिजिटलाइजेशन पे फोकस किया जा रहा है। और इन चीज़ों की पूरी जानकारी बच्चों को होना जरूरी है, क्योंकि एक सजग नागरिक होने के नाते उनको अपने अधिकार और कर्तव्य दोनों की जानकारी सही मायनों में हो, तभी वो सजग हो सकते हैं। और इसीलिए प्रदर्शनी आयोजित की गई है। जो नए कानून के फीचर्स, मेन फीचर्स हैं, उन सभी के ऊपर एक दृश्य प्रदर्शनी है। सीधी का जिला अस्पताल हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। यहाँ हजारों मरीज इलाज कराने पहुंचते हैं, जिनमें कुछ मरीज गंभीर होते हैं और उन्हें तत्काल रक्त की जरूरत होती है। साथ ही एनीमिक, थैलेमिया, गर्भवती महिलाओं को भी खून की जरूरत पड़ती रहती है। ऐसे में जहां जिले का ब्लड बैंक खुद ब्लड की कमी से जूझ रहा है, वहीं पहले जिले के नागरिकों को रक्तदान कैंपों में रक्तदान करते थे, लेकिन लंबे समय से रक्तदान कैंप नहीं लग रहा है, जिसकी वजह से अस्पताल प्रबंधन की चिंता बढ़ गई है। वहाँ पे दरअसल क्या है कि हमने जो अस्पताल प्रबंधन से जो हमने बात की थी कि उसमें से आधा ब्लड डोनेट जो हो रहा है, उसमें से आधा आप अस्पताल प्रबंधन यूज करेंगे, आधा हमारे कार्यकर्ताओं के लिए भी रहेगा। जब कभी भी उनसे हिसाब मांगा गया है कि आखिर इतने ब्लड डोनेट हुए तो इतने ब्लड डोनेट कहाँ उपयोग किए गए हैं, जिनके पास कोई जवाब उनके पास नहीं रहता। श्री रमेश अग्रवानी जी के नेतृत्व में पूरा समाज एकजुट होकर साल में एक बार बेहद कम से कम 70 से 80 यूनिट, 90 यूनिट के बीच में ब्लड दान करता है। देखिए, रक्तदान का एक नियम भी है कि 3 महीने तक, 4 महीने तक भी दोबारा ब्लड डोनेट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि किसी के जीवन को बचाने का विषय है और जरूरी नहीं है कि किसी भी विषय को जो जनता के हित के लिए हो उसको सिर्फ सरकार ही अपनी जिम्मेदारी मिले। एक जागरूक जनता का ये भी कर्तव्य होता है कि हर वो विषय जिससे किसी के जीवन को बचाया जा सकता है उसको वो अपनी जिम्मेदारी मिले। तो जबलपुर के कथित 5 स्टार हिल्टन गार्डन इन में प्रशासन के छापे ने पोल खोल दी। बासी खाना, वेज फ्रीजर में चिकन और सुरक्षा मानकों की अनदेखी मिली, जिससे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के दावों पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। जिला प्रशासन के गरुड़ दल ने डुमना रोड के हिल्टन गार्डन इन होटल पर आकस्मिक निरीक्षण किया। इस कार्रवाई में होटल प्रबंधन की गंभीर लापरवाही सामने आई। जांच टीम को होटल के किचन में कई अनियमितताएं मिली, जिनमें वेज फ्रीजर में चिकन रखा होना और कई पैक्ड खाद्य पदार्थों पर एक्सपायरी डेट ना होना शामिल है। टीम ने किचन में 3 दिन पहले तैयार की गई ग्रेवी, बिना एक्सपायरी डेट वाले लोकल ब्रांड की दाल के पैकेट, 1 दिन पहले गुथा हुआ आटा, कटी हुई प्याज और डीप फ्रीजर में बिना यूज बाय डेट की आइसक्रीम भी बरामद की गई। अनियमित खाद्य सामग्री, आइसक्रीम, दाल, शक्कर और मसालों का मौके पर विनष्टीकरण कराया गया।
जो भुना हुआ खराब चीज़ है वो खाने की चीज़ों को बनाने में यूज़ कर लिया जाएगा, चाहे अनचाहे। तो ये सब ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें हैं। इसमें हमने इंस्पेक्शन किया है, कुछ प्रोडक्ट्स के हमने सैंपल किए हैं जिससे उसकी क्वालिटी का भी पता चलेगा। और चूँकि ये वायोलेशन है तो हम फूड सेफ्टी एक्ट में जो प्रकरण है वो माननीय न्यायालय के में लगाएंगे। प्रेम प्रसंग में फंसाकर युवती के धर्म परिवर्तन के मामले तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि किसी युवक के साथ ऐसी घटना घटी हो? जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, जहां युवक के साथ लव जिहाद और धर्मांतरण का मामला सामने आया है। अब बीजेपी पीड़ित युवक की घर वापसी कराने जा रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट देखिए। हिंदू युवक के साथ लव जिहाद का ये मामला राजधानी भोपाल का है, जहां जहांगीराबाद इलाके में रहने वाले शुभम गोस्वामी का आरोप है कि उसे पहले दुष्कर्म के मामले में फंसाया गया, जिसके बाद मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया गया। युवक को जमात में भेजा गया, गौ मांस खिलाया गया और उसे कर्नाटक के मैसूर ले जाया गया, जहां धर्म परिवर्तन कराकर उसका नाम शुभम गोस्वामी से अमन खान रख दिया गया। कई बार प्रताड़ित होकर मैंने फिर उनके अनुसार इस्लाम धर्म अपना लिया। 3 साल तक बना रहा। बना रहने के बाद जब मैं उनसे पास जाता था कि आपने मुझे मुसलमान बना दिया, जमात में भेज दिया, लगभग 4-5 महीने जमात में रहा मैं काफी दिन। उसके बाद वहाँ पे जो गौ मांस वगैरह भी परोसा जाता है उधर, तो मेरी मजबूरी गौ मांस भी मैंने खाया। उसके बाद जब काफी महीने होने के बाद मैं 3 साल तक उनके पास मुसलमान बन के रहा। उसके बाद मैंने उनसे बोला कि आपने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरे परिवार ने मुझे त्याग दिया, समाज ने मुझे त्याग दिया, मैं हिंदू धर्म का रहा नहीं। उसके बाद उन्होंने मेरे को थोड़ी भी मुझे परेशान करने लगे, गाली बकने लगे, बोले तू हिंदू धर्म जाएगा वापस तो तुझे मारेंगे, ऐसा कुछ बार बार बोलते थे। बहुत परेशान हो चुका था कि मैं अकेला हो चुका था। पीड़ित ने मामले की शिकायत जहांगीराबाद थाने में की है, जिसके बाद अब सियासत गर्मा गई। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि उसकी हिंदू धर्म में घर वापसी कराई जाएगी। वहीं कांग्रेस का कहना है कि शुभम पहले से ही हिंदू है, फिर उसकी घर वापसी की क्या जरूरत है। लगातार इनके परिवार को मारने की धमकी दी गई। जब इन्होंने ये मामला आकर मुझे बताया तो मैंने पुलिस में सूचना दी और जांच पूरी हुई। निश्चित रूप से एक दर्दनाक कहानी है, बहुत पीड़ित है। ये तो आत्महत्या करने जाने की बात कर रहे थे। ये सुनिश्चित हुआ है कि ये घर वापसी करेंगे और ये वापस हिंदू बनेंगे। इन्होंने सहमति के साथ आज आकर मुझे ये बात कही है। जो पहले ही हिंदू है, धन्य है विश्वास सारंग जी, उसको आप फिर से हिंदू बना रहे हैं। ये पहली बार शायद भारतवर्ष में एक घटना होगी कि जो पहले से ही हिंदू है उसको हिंदू बना रहे हैं। अगर हिंदू बनाना है तो देश के बड़े बड़े नेताओं ने जो मुस्लिम लड़कों से शादी की है अपनी बेटियों की, उनको हिंदू बना दो। मामले में भले ही सियासत हो रही हो, लेकिन शुभम के आरोप बेहद गंभीर है और उसने सनसनीखेज खुलासे भी किए हैं। धर्मांतरण के कर्नाटक कनेक्शन की जांच भी अब होनी चाहिए। INH 24/7 के लिए भोपाल से अंकुश मौर्य की रिपोर्ट। रायपुर में अष्टविनायक रियलिटीज और महादेव वेंचर्स के आवासीय प्रोजेक्ट महादेव विहार का भव्य 3 दिवसीय लॉन्च सेजबहार ओल्ड धमतरी रोड पर जोर शोर से जारी है। लॉन्च के दूसरे दिन भी ग्राहकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। अब तक 650 से अधिक विजिटर्स पहुंच चुके हैं और रिकॉर्ड 75 प्लॉट्स की बुकिंग हो चुकी है। अमर ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर नरेंद्र राठी ने बताया कि ग्राहकों का इतना बड़ा भरोसा महादेव विहार की गुणवत्ता और सेजबहार की प्राइम लोकेशन का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि दूसरे दिन बुकिंग में आया उछाल यह दिखाता है कि लोग इन वेल प्लान्ड टाउनशिप की सुविधाओं और निवेश क्षमता को तुरंत समझ रहे हैं।
बता दूं कि हम लोग अभी जो हैं वो महादेव विहार में हैं और शेष बहार की जैसे प्राइम लोकेशन में स्थित है। बहुत ही पुराना नाम अष्टविनायक रियल्टी इसको लेकर आए हुए हैं। 22 एकड़ में बहुत ही इंटीग्रेटेड टाउनशिप यहाँ पे लेकर आए हैं और तमाम सुविधाओं के साथ लेके आए हैं। अष्टविनायक रियल्टी पहले ही अपने कमिटमेंट को पूरा करने वाली ऐसी संस्था है और लोगों को बजट पे देने वाला और हर एक के सपनों को पूरा करने वाला कंपनी है, फर्म है। और अभी ये 22 एकड़ में शेष बहार में जो प्रोजेक्ट लेकर आए हैं उसमें जो भी सुविधाएं, तमाम सुविधाएं यहाँ पे दी जा रही है। क्लब हाउस है, अंडरग्राउंड ड्रेनेज, सीवरेज हैं, हर प्लॉट को डिमार्केशन करके दी जा रही है। अलग तो ऐसा है कि इस प्रोजेक्ट में एमिनिटीज़ जो हमने दिया है इस बार थोड़ा सा लग्जरी और हाई ग्रेड की हमने एमिनिटीज़ दी हुई हैं। और दूसरी बात यह है कि इस प्रोजेक्ट में आप आसपास अभी रायपुर के आसपास में देखेंगे तो ज़मीनें इतनी महंगी हो चुकी हैं, रेट्स इतने बढ़ चुके हैं कि अभी जो भी नए बिल्डर जो प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं वो ज़्यादातर फ्लैट्स के प्रोजेक्ट हैं। तो जिन बायर्स को इंडिपेंडेंट हाउस चाहिए या फिर प्लॉट चाहिए तो वो क्या हो रहा है कि शहर के आसपास ले नहीं पा रहे हैं। तो शहर के नज़दीक अब नियरेस्ट में बात करूं तो शेष बहार ही सबसे पहला नाम आता है। प्रोजेक्ट तो ये लग्जरी, जैसे हमारे बड़े भैया ने बताया, लग्जरी प्रोजेक्ट है ये। और जो कस्टमर की जो फुलफिल जो नीड होती है वो चीज़ों को पूरा यहाँ पर ध्यान में रखा गया, जैसे एमिनिटीज़, कनेक्टिविटी और जो आसपास जो हम दे रहे हैं कस्टमर को, जो एक बजट में जो प्रोजेक्ट को लाए हैं और कस्टमर को जो यहाँ पर पूरा कैंपस जो एमिनिटीज़ चाहिए वो सब फुलफिल कर रहे हैं। अष्टविनायक का बस यही है कि जो भी करता है वो बेस्ट करता है। इस बार हम अपने इस महादेव विहार प्रोजेक्ट में लक्की ड्रॉ भी क्लाइंट्स लोगों के लिए ऑफर रखा हुआ है। इन 3 दिनों की लॉन्चिंग में जो भी क्लाइंट यहाँ पे स्पॉट बुकिंग करा रहे हैं उनके लिए हमने लक्की ड्रॉ रखा हुआ है। और लक्की ड्रॉ में फर्स्ट प्राइज़ है बम्पर प्राइज़ मारुति स्विफ्ट कार और सेकंड प्राइज़ है हार्ले डेविडसन बाइक। विहार है शेष बार में, और पहले भी अपन यहाँ पे 2 फेस कर चुके हैं, गोल्ड ग्रीन फेस 1, फेस 2। अब ये क्योंकि फेस 3 है मान लो, पर इसका नया नाम दे दिया गया महादेव विहार। और ये हमारी 50 एकड़ की टाउनशिप है जिसमें हमने अभी 22 एकड़ में लाया है। इसको बोल सकते हैं बजट में लग्जरी प्रोजेक्ट। शहर के नज़दीक है, यहाँ से 7 किलोमीटर में रेलवे स्टेशन है, यहाँ से एयरपोर्ट नज़दीक है, यहाँ से बस स्टैंड नज़दीक है, बहुत सी चीज़ें यहाँ पे नज़दीक है, हॉस्पिटल, एजुकेशन सब आपको यहाँ पे नज़दीक है। शहर के नज़दीक नगर निगम सीमा से लगा हुआ है। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए INS 24/7। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।